वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं नाहिल, नाजिया रिएक्शन। तो आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। इसका टाइटल है तो आज हम नाज़िया इलाही खान की वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, जो कि राम मंदिर और बहुत सारी पॉलिटिकल बातों से जुड़ी हुई है। पार्ट 1 हम देख चुके हैं, यह है पार्ट नंबर 2 और इनके चैनल का नेम है द खबर एक्सप्रेस न्यूज। सो वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। तो जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। मैम, कहीं ना कहीं अगर ये देखा जाए तो राम मंदिर तो बन रहा है, चलिए हिंदुओं के आस्था के लिए बहुत बड़ी बात है वो हिंदुओं के लिए, लेकिन क्या मुसलमानों के जो मतलब आप बोल सकते हैं उनके धर्म को ठेस नहीं पहुंचाया जा रहा है इससे? एक तो बावड़ी तोड़ के राम मंदिर बनाई जा रही है। दूसरी बात ये है, अभी जो है आरएसएस और बीजेपी का कुछ एक संगठन आप बोल सकते हैं, वो ये कहते हुए नजर आ रही है कि मस्जिदों पर 22 तारीख को दिया जलाया जाएगा। तो क्या ये उनके सेंटिमेंट्स के साथ नहीं खेला जा रहा है? क्यों? एक बहुत अच्छे लेखक ने एक बहुत बड़े महंत ने एक पोएट लिखा था। उस पोएट को गांधी जी ने कन्वर्ट कर दिया था कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। तो जब गांधी जी ने बोल ही दिया था कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, तो फिर जब मंदिर में ये बातें बोली जा सकती हैं तो मस्जिद में क्यों नहीं बोली जा सकती है? मस्जिद में क्यों नहीं दिया जलाया जा सकता है? और सेक्युलर का छाती पीटने वाले और लिबरल का छाती पीटने वाले और एकता की बात करने वाले जोड़ा अवैसी हो या 28 पार्टियां के रावण के माथा हो, वो आज इस बात से पीछे क्यों हट रहे हैं? क्यों हट रहे हैं? अभी आपने कहा कि हिंदुओं के लिए बहुत बड़ी बात है ना, मेरे जैसे मुसलमानों के लिए भी बहुत बड़ी बात है। मैं तो पहुंच रही हूँ, मैं जा रही हूँ और उतरते के साथ सबसे पहले अयोध्या की माटी को चूमूंगी, अपने शीश को झुकाऊंगी और आप लोगों को जरूर फोटो भेजूंगी, जरूर भेजूंगी। मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है। अब आती है तीसरी बात कि एक तरफ कहता है कि सर्वोच्च न्यायपालिका का इंसाफ कौन नहीं मानेगा। बिल्किस बानो के आरोपी दोबारा 3 महीने में जेल चले गए तो बहुत खुशी हुई। राहुल बाबा को 500 सेक्शन से रिलीफ मिल गया तो बड़ी खुशी हुई। लेकिन अयोध्या का जजमेंट भी तो मंदिर से थोड़ी आया था, वही सर्वोच्च न्यायपालिका से आया था ना, तो उसको नहीं मानोगे? और कोई जाहिल जपट कह रहा है कि उसके सपने में भगवान राम आए थे। अरे उसके सपने में अल्लाह पाक भी नहीं आएंगे, उसके सपने में भगवान राम क्या आएगा? कभी जिंदगी में ऐसे अश्लील और अभद्र लोगों के सपने में सिवाय पॉर्न और ब्लू मूवी के अलावा और कुछ नहीं आ सकता है। ये मैं लालू प्रसाद यादव के बेटे के लिए बोल रही हूँ और मुझे किसी का डर और भय नहीं है। करे डेफेमेशन केस, मैं ऐसा घसीटूंगी कि बाप का नाम भुला दूंगी। बाप चारा घोटाला में था और वो मेरे केस में अंदर रहेगा। तो मैम, क्या इस तरह से जो है मुसलमानों के सेंटिमेंट को हर्ट करना, अगर आज वहां पे मंदिर बना, वहां पे लालू यादव के जो छोटे बेटे हैं उनका ये भी कहना था कि क्या मंदिर में अगर कोई बीमार होता है तो वो मंदिर में जाएगा, तो क्या ये कहीं ना कहीं ठीक है? मंदिर से बेहतर होता अगर वो वहां पे हॉस्पिटल बनवाते, उससे लोगों का भला होता। मंदिर से क्या भला होगा लोगों का? बड़ा दुख होता है जब आप जैसे हिंदू ऐसी बातें करते हैं ना, तो बहुत दुख होता है, बड़ी पीड़ा होती है, बड़ी पीड़ा होती है। 2002 से लेकर के 2013 तक का इकोनॉमी और जीडीपी उत्तर प्रदेश का उठा करके देखिएगा, नील बटा सन्नाटा था। उत्तर प्रदेश में या अयोध्या में जो टूरिस्ट हैं वो लास्ट 2011 की बात मैं बता रही हूँ, जिसमें मात्र 3,500 टूरिस्ट गए थे। आज उत्तर प्रदेश में 3.5 करोड़ टूरिस्ट, 2022 का आंकड़ा है कि 3.5 करोड़ टूरिस्ट वहां पर विजिट कर रहे हैं। अब ये अयोध्या राम मंदिर के इनॉग्रेशन के बाद अभी तो बहुत सारे लोग जा भी नहीं पा रहे हैं, तो इनॉग्रेशन की अब आप बात सोचो कि जीडीपी महाराष्ट्र को बीट कर देगी उत्तर प्रदेश। ये हो गई एक बात। 5 लाख से ज्यादा जो मजदूर काम कर रहे हैं वो डॉक्टर को दे देंगे पैसा, क्योंकि उनके पास तो परमानेंट काम है। जो 1 लाख से ऊपर जो इंजीनियर और इंजीनियर के छोटे छोटे इंटर्नी जो वहां पर काम कर रहे हैं, उनको डॉक्टर को पैसा देने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आराम से दे देंगे, परमानेंट जॉब हो गया है। उसके बाद जो वहां पर डेवलपमेंट हो रहा है, जो वहां पर उन्नति हो रही है, जो वहां पर होटल्स खुल रहे हैं, जो वहां पर
ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत वास्ट और फास्ट हो रहा है। छोटे छोटे फूल के दुकान वाले भी ना कह रहे हैं कि हम पहले 100 रुपए का भी नहीं बेच पाते थे और आज तो 5,000 का भी कम पड़ जा रहा है, सामान हम लोगों को ज्यादा लाना पड़ रहा है क्योंकि फूल भी 5,000 से ऊपर का बिक रहा है। तो ये इकोनॉमी बूस्ट हो रही है, ये जाहिलों को पता नहीं चलेगा। जो अंगूठा छाप लोग होते हैं ना, उनको इकोनॉमी के बारे में नहीं पता, उनको जीडीपी के बारे में नहीं पता, उनको इकोनॉमी बूस्ट कैसे कराई जाती है उसके बारे में नहीं पता। बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां पर जाहिल जपट गोईठा ठोकने वाली जो अपना अंगूठा का छाप देती थी वो चीफ मिनिस्टर बन गई थी। और लालू प्रसाद खड़ा होकर के बोलता था आपकी सरकार हमारा पैर दबाती है रात को, और उसमें वो बहुत अपने आप को वैल्यूबल समझता था, मेल डोमिनेटिंग नेचर दिखा करके कि आपकी सरकार हमारा पैर दबाती है रात को। तो इतनी अश्लील और जहालत वाली बातें करने वाला व्यक्ति, उसको क्या पता कि जीडीपी अभी भारत का कितना है? ऐसे पूछ लीजिएगा तो कभी बिहार जा करके बोलेगा वो सब हमसे मत पूछिए। अभी हमारे भारत की जीडीपी जो है वो 7.9% है। कभी गई थी? अरे तीन तो राहुल बाबा के घर से थे प्रधानमंत्री, और एक सोनिया गांधी जी के आंचल के थे प्रधानमंत्री, उनके आंचल में फंसे रहते थे। तो उस वक्त तो जीडीपी के बारे में जो मोटिवेशनल स्पीकर हुआ करते थे, इंटेलेक्चुअल हुआ करते थे, वो बोलते थे कि अगर भारत की जीडीपी 4% भी चली गई तो हम सोचेंगे कि हम धन्य हो गए। आज 7.9% जीडीपी चली गई है तो कहीं बुरा लग रहा है क्या? डिफेंस हमारा 4थे पोजीशन पे चला गया तो बुरा लग रहा है क्या? जिसको बुरा लग रहा है उसको आने वाले 24 के लोकसभा इलेक्शन में हम लोग बताएंगे, औकात बताएंगे उसकी। मैम एक आखिरी सवाल राम मंदिर से रिलेटेड मैं आपसे पूछना चाहूंगी। मैम ऐसा दिखाया जा रहा है कि मुसलमान जो है इस चीज से नाखुश हैं, लेकिन अयोध्या के जो मुसलमान है वो रामलला के कपड़ा सिलते हुए, और एक तो मैंने सुना था कि एक मुस्लिम लेडी जो अयोध्या राम जी के दर्शन करने जा रही थी तो उनको ये थ्रेट दिया गया कि तुम वापस आ जाओ वरना तुम्हारे फैमिली को मार दिया जाएगा। तो क्या अगर कोई मुस्लिम होके राम जी के दर्शन करने जाए तो इतने डर के साथ जीना पड़ेगा उसको? सबसे पहली बात तो मैं भारत के 82.7% सनातनियों से ये कहना चाहूंगी कि आप मजार जाना बंद कीजिए, और ये मुल्ला मौलवी का जो बदबू है पानी में वो फुकवाना बंद कीजिए, एकदम बंद कीजिए तुरंत। क्योंकि जो जैसा कर रहा है उसको वैसा जवाब जब मिलना स्टार्ट होगा तब सामने वाले को समझ में आएगा। अब आती है दूसरी बात कि हम जैसे मजबूत मुस्लिम महिलाओं को रोक करके तो दिखाए, छट्टी का दूध याद दिला देंगे, रोक कर खाली दिखाए। मैं तो ऐलानिया कह रही हूं कि मैं परसों रहूंगी अयोध्या में और राम मंदिर के चौखट पर रहूंगी और माथा टेकते हुए रहूंगी। छट्टी का दूध ना याद दिलाया तो एक बाप की पैदा नहीं नाजिया इलाही खान, अगर मेरे को धमकी आई तो। ऐसी बंदर छाप धमकियां बहुत आती हैं, लेकिन किसी को भी सोचना नहीं है, किसी को भी आगे पीछे नहीं देखना है, और उन मुसलमानों को ठेस पहुंची है जो पैगामे रसूल से कन्वर्ट हो करके पैगामे मुगल हो गए हैं, और मुगल का चाटुकारिता और मुगल की दलाली पाकिस्तान करता है। सऊदी अरबिया नहीं करता है, ओमान नहीं करता है, तुर्किस्तान नहीं करता है, जुर्किस्तान नहीं करता है, ईरान नहीं करता है मुगल की गुलामी। मुगल की गुलामी एक करता है पाकिस्तान, और यहाँ पर जोड़ा अवैसी जैसे छपरी लोग, इसके अलावा और कोई नहीं करता है। मैं तो कह रही हूँ कि भैया अभी तो राम मंदिर हुआ है, अभी कृष्ण जन्मभूमि बाकी है, उसके बाद फिर पाकिस्तान के लाहौर को भगवान राम के बेटे लव ने बसाया था। वहां के मैजिस्ट्रेट कोर्ट जो है उसके पत्थर में लिखा हुआ है भैया, आज तक लिखा हुआ है, आप गूगल में सर्च कीजिए मिल जाएगा। तो पीओके में 24 सीट तो दे ही रहे हैं हमारे अमित शाह जी। अब हम लोगों को एकदम तैयार हो जाना चाहिए लाहौर भी रिटर्न लेने के लिए, क्योंकि वो तो भगवान राम की सरजमीन है, वो तो भगवान राम की जगह है। वो लोग रख करके क्या करेंगे? कश्मीर के बाद लाहौर, पीओके के बाद लाहौर, हाँ जी, भगवान राम की जगह पे वो क्या करेंगे? उनको तो ऐसे भी सनातनियों से नफरत है, तो काफिर बोलते हैं, गला काटने का काम करते हैं, पर लाहौर से कमाई कर रहे हैं, लाहौर में गुजर बसर कर रहे हैं, लाहौर को खूबसूरत बना दिए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पीओके के बाद हम लोगों को लाहौर की तरफ आंखें उठानी चाहिए, क्योंकि भगवान राम के बेटे लव का बसाया हुआ वो जगह है, वो भी हमें रिटर्न लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। जैसा कि आपने देखा हमारे साथ इस वक्त थी बेबाक नाजिया इलाही खान मैम। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
वीडियो हम लोगों ने वॉच की और बहुत सारी बातें इस वीडियो में भी जो है जानने को मिली। नाजिया लाई के अंदर का गुबार जो है ना वो निकल रहा है। अच्छा, मुझे ऐसे लगता है कि हम जिस मुल्क में रहते हो ना, अगर हम एक फैमिली की चलो बात करें, मुल्क तो एक अलग लेवल पे आ जाता है। अगर हम फैमिली की भी बात करें ना, हमें फैमिली के कुछ मेंबर्स अगर किसी बात पे टोकते हैं ना, तो हमें वो चीज अच्छी नहीं लगती और हम कहते हैं कि नहीं, हमने ये काम करना ही करना है, तो वो हम जो है ना वो अना में आकर भी वो काम ज्यादा करना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से नाजिया लाई ने को जैसे पता चला, या इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए होंगे, क्योंकि वो ऐसे कंट्री में रह रही हैं, तो वहां के मुसलमानों ने या वहां के जो कहते हैं मुल्ला मौलवियों ने कहा होगा कि यार ये ऐसे काम करती है, ये ऐसे कपड़े पहनती है, ये फलां मंदिर में जाती है, ये बिंदिया लगाती है, ये भी बात हमें सुनने को मिली थी, तो उसके साथ ये कर दो, उसको फलां कर दो, इसकी फैमिली में भी इनको भी धमकियां शमकियां आती हो, तो फिर वो इंसान के अंदर का वो जो कहते हैं ना, हाँ, भर जाता है और वो फिर निकल के सामने आता है गुबार के, यार तुम ये कह रहे हो, मैं तो यही करूंगी। क्योंकि फिर वो लोग उनके दिमाग में भी आता है, यार ये अपने घर वालों पे झांक के नहीं देख रहे, 4 इन्होंने शादियां की नहीं है, इससे भी ज्यादा बल्कि और फजूल की, ना ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऊपर अमल करते हुए की है, बल्कि उनको वो कहते हैं ना कि बदनाम करने के लिए ज्यादा, उनको एक्सपोज ज्यादा करने के लिए की हुई है कि भाई हमारे तो ये मुसलमानों में ऐसा होता है, हम तो करते हैं। हालांकि हमने कितनी बार बोला कि ये कुछ बेसिस की बिना पर ऐसे नहीं है कि आपने करनी है, लेकिन हर मौलवी को देखो उसने 4 तो की ही है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसने जो है ना एक ही हो। किसी मौलवी का ऐसा नहीं होगा कि एक ही हो, 2 लाजमी होंगी, 3 4, हर 4 इन्होंने लाजमी की होती हैं। तो फिर वो सारी चीजों को देखे ना बंदा कहते हैं यार तुम अपने गिरेबान में पहले झांक नहीं रहे, दूसरों को तुम बातें करते हो। और रही बात यह कि धमकियां, मेरे ख्याल में कोई धमकियां देने की जरूरत नहीं है। अभी हम शबनम की भी जैसे वीडियो देख रहे हैं, वो भी पैदल जा रही है, एक और लड़की है वो भी पैदल जा रहे हैं, बहुत सारे जो हैं वो हमने मेल देखे जो कि कुछ साइकिल पे जा रहे हैं, कुछ पैदल जा रहे हैं, तो इन सब की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं उस धरती के साथ, उस अयोध्या की सरजमीन के साथ, तो जा रहे हैं तो जा रहे हैं, इसमें क्या धमकियां देने वाली क्या बात है कि तुम ये। हम जब वीडियो देख रहे थे हमने तभी बोला था कि ये इसलिए अपनी आइडेंटिटी या जगह छुपा रही है, हाँ, सिक्योरिटी खदशात की वजह से, सिक्योरिटी रीजन की वजह से, तो वो वाकई ऐसा होगा। जितने भी मुसलमान जो कहते हैं ना सुपीरियर खुद को समझते हैं, वो ये जरूर उन्होंने ये चीजें जो है ना ये की होगी, धमकियां वगैरह धमकाया होगा या आने आके बोला होगा कैसा है। और रही बात वो लालू प्रसाद यादव की जो बात है, वो इनकी पॉलिटिकल इनका जो है ना अपना मामला है, वो क्या बोलते हैं, और बड़ा वो शायद मुसलमानों को अपनी तरफ करना चाह रहे हैं, जो हिंदू होते हुए मुसलमानों के हक में बोल रहे हैं। ऐसा हमने कभी नहीं देखा कि भाई ये राम मंदिर ना बनता, इसकी जगह पे हॉस्पिटल बन जाता तो वो ज्यादा अच्छा होता। बड़ी बात है भाई, एक हिंदू होके ये बोल रहे हैं, तो फिर बाकी वो कहते हैं ना इसी तरह, इसीलिए जो इनमें ना इत्फाकियां पैदा होती हैं कि हमारे मुसलमानों में भी ऐसा ही है कि उनमें इत्फाक नहीं है, अगर एक कोई कदम उठाता है तो दूसरा उसके अगेंस्ट आ जाता है। इसी तरह अगर ये ना इत्फाकियां एक मुल्क में हो ना, फिर उस मुल्क का कोई हाल नहीं रहता। बिल्कुल, जैसे हमने पार्ट 1 में भी बात की थी कि जब ऐसा कोई इवेंट या कुछ होना जा रहा होता है ना, तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना वो बीच में कूद पड़ती हैं। हाँ। और देखो अब वो लालू प्रसाद की बात करें तो मुझे जहां तक मेरे नॉलेज में है ना, वो उसने कभी मुसलमानों का साथ नहीं दिया, लेकिन अब आके उसको लग रहा है कि नहीं अब यहाँ पे जो है वो मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, हाँ बिल्कुल। अब इनका भी मेरे ख्याल से वोट का कुछ आने वाला है ना, इलेक्शन होने वाले हैं, कुछ ऐसा सिस्टम है, तो हर कोई जो है वो अपनी वो कहते हैं ना चमकाना शुरू करने जा रहा है कि बस हमारी जो है वो किसी तरीके से, ज्यादातर मुस्लिम भी वहां पे वोट डालते होंगे, तो अब हर किसी ने वोट लेना है, तो इस किस्म की बातें जो है वो निकलेगी। और जैसे ये बात कर रही थी नाजिया लाई जो इंडिया की जीडीपी की बात करती है, इसमें कोई शक नहीं है, जब ऐसा कोई हो ना, जैसे इन्होंने कहा कि 2011 में जो है वहां पे इतने ज्यादा टूरिस्ट नहीं थे, तकरीबन 3000 कुछ, और अभी इतने ज्यादा लोग जा रहे हैं, और जैसे इन्होंने इतनी डिटेल में बताया कि हर एक की वहां से रोजी जो है वो जुड़ी हुई है, तो अगर हॉस्पिटल बन जाएगा तो वो चीज जो है, जैसे अभी कैसे वहां पे लोगों की जो है वो परमानेंट ये चीज हो गई है ना, वहां पे अब इतने ज्यादा टूरिस्ट जा रहे हैं वहां की सरजमीन को देखने, और सिर्फ किस वजह से, ये राम मंदिर की वजह से। तो ये अगर होने जा रहा है तो जाहिर बात है कि इंडिया की डेवलपमेंट ही है। कहाँ वो कह रही थी कि 6 तक भी, जैसे हमने लास्ट किया था 6 तक थी उनकी जीडीपी, अब 7.9 पे पहुंच चुकी है। और जैसे पहले कहते कि अगर पता नहीं कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थी जो कहते कि 4 तक हुई तो हम ये कर देंगे, अब तो 7.9 तक पहुंच चुकी हुई है। तो ये इंडिया की अगर जो अपने मुल्क से मोहब्बत करता है ना, वो फिर इन चीजों को नजरअंदाज कर देता है, वो देखता है कि यार हमारी कंट्री जो है वो कितनी ज्यादा तरक्की कर रही है, उसकी जीडीपी सबसे मेरे ख्याल से किसी भी कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट जो है ना उसकी जीडीपी होती है, तो वो इतनी ज्यादा अगर ऊपर जा रही है तो आप इस चीज को क्यों नहीं देख रहे। बस ये कि हमने अपने लिए वोट लेना है, ये करना है, वो करना है। और दूसरा ये कि मैं भी ये कहूंगी कि जैसे इन्होंने पहले भी पार्ट 1 में भी कहा था कि अगर कोई चाहे वो हिंदू जा रहा है, मुसलमान जा रहा है, कोई भी जा रहा है, वो अपनी अकीदत से जा रहा है। और जैसे हमने हम व्लॉग के ऊपर रिएक्शन भी कर रहे हैं शबनम शेख का, ऐसे जैसे आपने भी कहा कि और भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं, वो अपनी अकीदत की वजह से जा रहे हैं। अगर किसी को धमकी देने की
जरूरत नहीं है, और मेरे ख्याल से नाज़िया इलाही को भी ये बात करने की जरूरत नहीं है कि मुझे कोई रोक के दिखाए तो ये वो है। अगर आप जा रहे हो तो अपनी अकीदत से जा रहे हो, तो किसी भी को मेरे ख्याल से इसमें बोलने की जरूरत नहीं है। और मुझे तो लग रहा है कि जैसे ये 22 जनवरी का दिन करीब आ रहा है ना, तो एक हलचल सी इंडिया में मची होगी, है ना। एक तरफ मुसलमान भी है जो लोग जा रहे हैं, और कुछ कट्टरपंथी वाले मुसलमान भी होंगे इंडिया में जो कहते होंगे कि यार ये मुसलमान जो है वो वहां पे क्यों जा रहे हैं, इनका तो बनता नहीं है वहां पे जाना, राम जी के मंदिर में क्या करने जा रहे हैं। तो बड़ा मुझे तो बहुत, वो कहते हैं ना इंडियन जुबान में, उत्सुक हो रही हूँ मैं देखने के लिए कि होगा क्या। तो बड़ा मजा आने वाला है। चलें जी, हमारी शुभकामनाएं ही हैं कि खैर खैरियत से ये इवेंट हो जाए, क्योंकि ये मुसलमान इसलिए भी ज्यादा वो फ्यूरियस टाइप के हो रहे हैं ना कि बाबरी मस्जिद के ऊपर इसको बनाया गया, और ऐसे वहां की जो अदालत है उसने ये पास किया कि भाई यहाँ पर बन सकता है। तो बाबरी मस्जिद की तो बात आती है तो मुसलमान तो हिल जाते हैं। ये तो हम लोगों ने भी बहुत देखा है कि बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया, यहाँ पे उन्होंने जो है वो टेम्पल गिराने शुरू कर दिए। तो ये चीजें होती हैं। आप देखो वहां पे ये बन रहा है राम मंदिर, अब पता नहीं पाकिस्तान में क्या होता है, ये भी जो है ना ये भी देखने वाली बात है। नाज़िया इलाही तो कह रही पाकिस्तान से लाहौर को भी ले लो। हाँ वो तो अब तो खैर मंदिर कोई बचा नहीं है पाकिस्तान में, तो अब करना ही क्या है। लेकिन इनको ये है कि थोड़े बचा के रखने चाहिए थे, ताकि वो जैसे वो कहते हैं ना वारी का वट्टा उतारना है। तो अब वहां से ये हुआ है, तो यहाँ से अब पता नहीं देखो क्या स्टेप लिया जाता है। खैर ये था हमारा रिएक्शन, होप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जो लोग चैनल पर नए हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।